गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वर्धमान और ह्रासमान, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कल हमने लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था। f(x) बराबर sin x माइनस cos x, और हमें कहा गया था कि 0 से पाई के बीच में वह अंतराल ज्ञात हो जिसमें फलन आपका वर्धमान और ह्रासमान हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले f(x) का अवकलन किया तो f' हमें प्राप्त हुआ। फिर f' को क्रांतिक बिंदु के लिए 0 के बराबर किया। फिर हमने कोस को दूसरी साइड भेजा, कोस का भाग दिया तो tan x बराबर -1 गुणा, फिर माइनस को रख लिया, 1 की जगह π/4 रखा, फिर माइनस को उठाया तो tan पाई माइनस π/4 आ गया, यानी tan x बराबर tan 3π/4 आया। tan से tan कैंसिल तो x बराबर ये आया। इसको हमने बाकी सारे क्वेश्चनों में तो हमने क्या किया था, वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित किया था। वहाँ माइनस अनंत से प्लस अनंत था, लेकिन यहाँ दिया हुआ अपने को 0 से पाई के बीच में व्यवस्थित करना, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से पाई अपने को दिया था। हमने व्यवस्थित ये कर दिया। तो अपने पास दो अंतराल बनते हैं, एक तो 0 से 3π/4 और एक 3π/4 से पाई। अब इनमें से एक अंतराल में वर्धमान है, एक अंतराल में ह्रासमान है। तो पहले बात करते हैं वर्धमान की। वर्धमान f वर्धमान होगा तब f वर्धमान होगा, इसका मतलब f' है वो आपका 0 से बड़ा होगा। f' है क्या, f' है cos x प्लस का sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस cos x को हम क्या करते हैं, sin x से बदलते हैं। cos x को sin x में बदलने के दो तरीके हैं। देखो, एक तो आपका sin π/2 माइनस x बराबर cos x होता है, एक आपका sin π/2 प्लस x हो तो वो भी क्या होता है, cos x होता है। ये sin π/2 माइनस x भी cos x होता है, sin π/2 प्लस x भी cos x होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइन का पहले और दूसरे दोनों चतुर्थांशों में मान है वो धनात्मक होता है। तो इन दोनों में से हम कोस की जगह एक रखेंगे, फिर उसका गुणनखंड करेंगे, तो ये रखें या ये रखें। तो देखो, इन दोनों में अपने को ये रखना है। क्यों, क्योंकि जो अपना क्रांतिक बिंदु आ रहा है वो 90 से ज़्यादा रहा है। 3π/4 है वो 90 से ज़्यादा होता है, इसलिए तो हम रखेंगे sin π/2 प्लस x प्लस का sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला होता है आपका, चूँकि sin a प्लस sin b हो तो हम लिख सकते हैं 2 sin a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2। इसलिए अपना ये बन गया 2 sin a की जगह π/2 प्लस x प्लस का भी x है बटा में 2 है। दूसरा फिर साइन ये कोस आपका कोस π/2 प्लस x माइनस x बटा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 साइन, तो यहाँ से इसमें भाग देंगे तो ये π/4 हो जाएगा, π/4 प्लस यहाँ 2x है उसमें 2 का भाग देंगे तो x बचेगा, और ये क्या कोस x से x कैंसिल हुआ था π/2 और 2 ये रहा था π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो, 2 साइन कोस π/4 का मान होता है 1/√2। तो ये तो मान कांस्टेंट हुआ, एक मान आपका ये कांस्टेंट हुआ। तो ये हो गया आपका 2 साइन π/4 प्लस x गुणा 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 और 1/√2 आपका उधर भेज देंगे तो 0 से वो 0 जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल साइन ये वाला। तो अब देखो, ये भी इसमें लिखा नहीं, इसमें कुछ प्रोसेस करेंगे, लेकिन ये बचा। अब देखो, इसमें आपका कोण है π/4 और हमें चाहिए 3π/4। अब इस 3π/4 बनाने के लिए इसको हम साइन पाई माइनस ये लिख सकते हैं 4 प्लस का x। हमने ऐसा क्यों लिखा तो हम यहाँ ब्रैकेट बता देंगे, क्योंकि आपका साइन पाई माइनस थीटा है वो साइन थीटा ही होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से इसको लिखा तो ये हो गया साइन पाई माइनस π/4 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये हो गया आपका साइन, यहाँ इसको सोल्व किया तो ये हो गया आपका 3π/4 माइनस एक्स और ये 0 हो गया। अब इस साइन को भेज देंगे उधर तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 3π/4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्स को उधर भेज देंगे, यह 3π/4 ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स का तो मान इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स है और ऐसे और 3π/4। इसका मतलब देख लो एक्स का मान है वो 3π/4 से कम है, तो 3π/4 से कम है तो अंतराल कौन सा हुआ, ये हुआ। तो हम कह देंगे अतः या इसलिए फलन एफ अंतराल 0 से 3π/4। बाकी सवाल होते थे उसमें से एक्स का मान अगर किसी से कम आता तो माइनस अनंत से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ माइनस अनंत नहीं है, यहाँ 0 है, तो इसलिए हम 0 से 3π में वर्धमान है। हमने क्या किया, वर्धमान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे इसी के लिए, अब ये दूसरा अंतराल और बच गया 3π/4 से पाई, तो इसके लिए आपका हास मान हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन अपने को प्रोसेस से बताना पड़ेगा। अब भी एफ हास मान हो तब आ जाएगा आपका एफ डेस एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ है आपका साइन एक्स प्लस का कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें वही सेम प्रोसेस, हम क्या करेंगे इस कोस को बदलेंगे, तो आपका साइन एक्स तो रह गया ऐसे, इस साइन एक्स की जगह हमने लिख दिया साइन एक्स π/2 प्लस का एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें वापस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा 2 साइन आपका ए, तो π/2 प्लस एक्स प्लस का x/2, ये हो गया आपका। फिर कोस आपका हो जाएगा π/2 प्लस एक्स, इसको a मान लिया, इसको b माना, तो माइनस x/2 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2 साइन, इसको हमने सोल्व किया तो π/4 में 2 का भाग दिया, तो ये हो गया π/4, π/2 में 2 का भाग दिया, π/4 हो गया। x और x 2x हो गया, 2x में हम 2 का भाग देंगे तो बचेगा आपका x। फिर ये हो गया आपका कोस, x से x कैंसिल, π/2 में फिर 2 का भाग दिया, तो ये हो गया π/4 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मान 2। अब इस साइन को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस π/4 प्लस का x, और इसका मान हो गया 1/√2। ये मान और ये मान ये तो आपको 0 में शामिल हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका साइन पाई माइनस π/4 माइनस का x लेस देन 0। तो अभी साइन को बैठा देंगे, और यहाँ से पाई में से π/4 गया, तो यहाँ बचा 3π/4 माइनस x लेस देन 0। अब इस x को उधर भेज दो, तो 3π/4 लेस देन x, यानी x की तरफ ऐसे लिखे हम 3π/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब x का मान 3π/4 से ज़्यादा है। अब 3π/4 से ज़्यादा कितना है, अगर हमें अंतराल दिया हुआ नहीं होता 0 से पाई वाला, तो हम 3π/4 से अनंत करते हैं, लेकिन हमें वो दिया हुआ है, इसलिए 3π/4 से पाई गए, इसलिए अंतराल 3π/4 से पाई में फलन एफ हास मान है। इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब आपका अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 11, जिसमें दिया हुआ है x के किन मानों के लिए फलन f(x) बराबर x/x² + 1 वर्धमान तथा आसमान है। यानी x के किन मानों के लिए फलन f(x) बराबर x/x² + 1 वर्धमान है या हासमान है। तो देखो, अब
किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए, इसका मतलब इसने अंतराल ही पूछा है कि भाई बताओ किस अंतराल में वर्तमान और किस अंतराल में ह्रासमान है। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि वर्तमान और ह्रासमान हमेशा अंतराल के लिए ही होता है, सीधा नहीं होता। हमें अंतराल तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, तो हमें वही अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन आपका क्या हो, वर्तमान हो या ह्रासमान हो। तो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, गिवन दैट, तो आपका एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका करते हैं अवकलन, क्योंकि हमें एफ डेस एक्स चाहिए। एफ डेस एक्स क्यों करें, कि एफ डेस एक्स से पता चलेगा कि भाई ये वर्तमान है या आसमान है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन होगा आपका u बटा v से। बट्टा के ऊपर वाले का पहले होगा और बट्टा के नीचे वाले का बाद में होगा। तो इधर तो आ गया आपका एफ डेस एक्स बराबर, तो बट्टा के नीचे वाला एक बार कांस्टेंट, ऊपर वाला x था उसका अवकलन हो गया 1, फिर माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 1 का हो गया 0, बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डेस एक्स बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया एफ डेस एक्स बराबर, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने एफ डेस एक्स के हाथ कर लिए। अब क्रांतिक बिंदु की बात करेंगे, तो क्रांतिक बिंदु के लिए आपका हो जाएगा एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये इधर वाला इधर 0 के साथ मिल जाएगा, ये तो गुणा हो जाएगा इसलिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर को भेज देंगे उधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। और एक्स बराबर आ गया आपका प्लस माइनस 1। अब इसको हम वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करेंगे, तो यह आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो यहाँ एक माइनस 1 होगा, 1 प्लस का 1 होगा, मतलब कम से ज़्यादा की ओर चलते जाएंगे। तो अपने पास अंतराल हो गया 1 2 3, यानी एक अंतराल तो माइनस अनंत से -1, दूसरा -1 से 1 और तीसरा 1 से अनंत। अब तीनों अंतरालों में से दो अंतराल में तो ये वर्धमान होगा और एक वर्धमान होगा या आसमान होगा, और किसी एक अंतराल में वर्धमान या आसमान होगा, मतलब किसी एक में अलग होगा और दो में अलग होगा। तो पहला एफ वर्धमान हो तब आ जाएगा आपका एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एफ डेस एक्स का मान 0 से ज़्यादा होगा। एफ डेस एक्स है क्या आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका उधर जाके 0 हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 0। अब हम क्या करते हैं, इसका माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि इसके अब हम गुणन करेंगे अब इक्वल टू 0, तो माइनस आपका ये रहा, एक हो जाएगा x माइनस 1 और एक हो जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको धनात्मक बनाना है। स्थितियाँ बनती है दो, देखो इन दोनों के मान हम ले लें धनात्मक, इन दोनों के मान धनात्मक ले लेंगे, तो बाहर ऋणात्मक रह गया, इसका मतलब इसका मान 0 से बड़ा नहीं आएगा। ऋणात्मक तो 0 से बड़ा कहाँ हुआ, छोटा ही हुआ, मतलब दोनों धनात्मक नहीं ले सकते। दोनों ऋणात्मक ले ले तो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक और एक बाहर ऋणात्मक, 3 ऋणात्मक हो गए, तो वापस से मान ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक मान आ गया, इसका मतलब फिर क्या हुआ आपका कि भाई ये 0 से छोटा हो गया, लेना क्या हमें 0 से बड़ा लेना है, तो इसका मतलब दोनों ऋणात्मक ही नहीं ले सकते। तो अब लेते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक कैसे लेंगे, देखो हमारा क्या कर दें हम कि यहाँ इनमें से किसी एक को धनात्मक बना दे, किसी एक को बना दे ऋणात्मक। वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ अगर हम x की जगह 1 रख दें, x की जगह 1 रखते ही मान 0 हो जाएगा,
लेकिन हमें बढ़ाना है ऋणात्मक। अगर हम x का मान है वो -1 से बड़ा या -1 से बड़ा रखेंगे, -1 से बड़ा, देखो -1 से बड़ा रखेंगे तो ये तो हमेशा धनात्मक रहेगा, क्योंकि -1 से बड़ा, जैसे -1 तो अब 0 गया, उससे बड़ा जैसे जैसे चलता जाएंगे तो इसका मान धनात्मक आता जाएगा। अब इसमें -1 से बड़ा रखेंगे तो -1 से बड़ा, देखो जब 1 तक, -1 से लेके 1 तक रखेंगे तब तो इसका मान कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन जैसे 1 से ऊपर जाएगा इसका मान धनात्मक आने लग जाएगा। दोनों को धनात्मक बनाने नहीं है, एक को पॉजिटिव रख लिया तो इसको नेगेटिव रखो। तो हम क्या करते हैं, x का मान -1 से बड़ा और x का मान है वो आपका 1 से छोटा। देखो x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटे वाली स्थिति जब हम रखेंगे तो आपका ये तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव पहले से है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो अपना अंतराल ये हो गया। इसलिए फलन f अंतराल -1 से 1, देखो इसमें दोनों शामिल हो रहा है। -1 से तो बड़ा, कितना बड़ा, 1 से छोटा, ये में फलन f वर्धमान है, यानी वर्धमान के लिए आपका एक अंतराल आया है। अब बात करते हैं हम हास मान की। तो हास मान में हमें ऑटोमेटिक पता चल गया कि आपके जो दोनों अंतराल है वो किसके लिए है, हास मान के लिए है। तो बी पार्ट लगाते हैं और लिखते हैं एफ आसमान ओ तब आपका हो जाएगा एफ डेस एक्स है वो 0 से छोटा, यानी 1 - x² बट्टा 1 + x² का होल स्क्वायर 0 से छोटा हो जाएगा। अब इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजते 1 - x² बचेगा केवल। तो 1 - x² < 0। अब माइनस कॉमन लेंगे तो -1 < 0, तो -x - 1 और ये बन गया x + 1 0। अब देखो हमें 0 से छोटा बनाना है, 0 से छोटा बनाना मतलब नेगेटिव बनाना है। और अभी भी हमने नेगेटिव की बात की थी, अगर इन दोनों को हम धनात्मक कर लें तो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों धनात्मक हो गए, एक नेगेटिव रह गया। इन दोनों को ऋणात्मक कर ले तो भी ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। 3 नेगेटिव से आपका नेगेटिव बचेगा। अब वो होगा कैसे, देखो पहले स्थिति इसको नेगेटिव बनाएंगे तो x का मान आपका क्या हो, नेगेटिव बनाने के लिए देखो x का मान हो जाए आपका -1 से, यहाँ से देखो x का मान है वो -1 से क्या कर लो, छोटा कर दो। ये देखो अब माइनस का मान -1 से छोटा होगा तो ये सारा मान नेगेटिव आएगा और ये मान क्या जाएगा आपका, नेगेटिव है ये। और यहाँ -1 से छोटा, जैसे -2 -3 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा। या हम धनात्मक कर ले, धनात्मक करने के लिए हमें इसको धनात्मक बनाना मतलब मान x से बड़ा रखना पड़ेगा। तो x का मान है वो 1 से बड़ा। तो अब देखो -1 से छोटा और 1 से बड़ा दोनों जुड़ नहीं रहे, कैसे देखो अपन व्यवस्थित करते हैं, -1 और 1। तो देखो -1 से तो छोटा और 1 से बड़ा, मतलब दोनों अंतराल क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। उस वाले में क्या था, जो पीछे वाला अंतराल था वर्तमान के लिए -1 और 1, उसमें क्या था कि -1 से तो बड़ा और 1 से छोटा, तब हमने इन दोनों को शामिल करके अंतराल बना दिया था। अब ये नहीं बनेगा, तो अब अंतराल हो गया अपने ये, तो कहेंगे इसलिए फलन f अंतराल -1 से -1 यूनियन और 1 से अनंत में आसमान है, आसमान है। यह आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला है एग्जाम्पल 12, जो हमें कह रहा है वह है अंतराल ज्ञात करो। ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या आसमान है। यानी अपने अंतराल ज्ञात करने हैं, उसमें पहला अपने तो दिया हुआ है f(x) बराबर
अकेला दिया हुआ सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये दिया हुआ है और कह रहा है इस फलन के लिए अपने को वर्तमान और आसमान का पता करना है। तो इसमें fx दिया हुआ नहीं है तो अपन मान लेते हैं। तो हमने आंसर लगाया, 3 पार्ट है इसमें ABC। पहला ए कर रहे हैं, तो लेट fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5। हमें अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि प्रांतिक बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया आपका एफ डेस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 2x का हो गया 2 और 5 का हो गया 0। तो ये इतना बचा। अब क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए आपका आ जाएगा एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 यानी 2x प्लस 2 बराबर 0। अब 2 का भाग दे दो तो ये बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर -1। तो ये आ गया अंतराल में एक बिंदु है, माइनस अनंत से प्लस अनंत और माइनस का 1। तो 2 अंतराल बनेंगे, एक माइनस अनंत से -1 और एक -1 से अनंत। अब इनमें से एक में वर्धमान होगा और एक में आसमान होगा, उसका हम पता करते हैं। तो पहला, जब फलन वर्धमान हो तब आपका आएगा एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 2 का मान 0 से बड़ा होगा। 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 का मान 0 से बड़ा। x प्लस 1 का मान 0 से बड़ा तभी होगा जब x का मान, देखो -1 पे 0 हो रहा है, -1 से बड़ा हो। -1 से कम होते तो मान यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अपने को मान क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। तो हम कह देंगे x का मान है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका ये क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। तो अब अंतराल बन जाएगा, इसलिए फलन f अंतराल -1 से अनंत में वर्धमान है। अब दूसरा पॉइंट, जब फलन आपका क्या हो, ह्रासमान हो। जब फलन ह्रासमान हो तब आ जाएगा आपका एफ डेस एक्स 0 से छोटा आ जाएगा। एफ डेस एक्स का मान 0 से छोटा। अब आपका एफ डेस एक्स का क्या, 2x प्लस 2 0 से छोटा। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 का मान 0 से छोटा। अब हमें क्या करना है, 0 से छोटा लाना, मतलब इस पूरे का मान नेगेटिव आना चाहिए। और नेगेटिव मान कब आएगा, जब x का मान -1 से कम हो। जैसे -2 यहाँ रखा तो -2 प्लस 1 तो -1 बचा, ऐसे ही। तो x का मान क्या हो, -1 से कम हो। तो यहीं से अंतराल बन गया, -1 से कम कितना, -अनंत तक। इसलिए फलन अंतराल -अनंत से -1 में ह्रासमान है। तो देखो हमने ह्रासमान का अंतराल भी निकाल लिया और वर्धमान का अंतराल भी निकाल लिया। मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम सीधा, जैसे अपने क्रांतिक बिंदु से अंतराल बनाते हैं ना, अंतराल को देख के बता देंगे कि भाई इस अंतराल में वर्धमान होगा और इस अंतराल में आपका फलन ह्रासमान होगा। वो सारा आपको करवाएंगे, वो बताएंगे जब इस प्रकार ये तरीका आप पूरा सीख जाओगे। ये तरीका सीखने के बाद में आपको वो ट्रिक वाला तरीका बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।